मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज पलटू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू साहब का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर पलटू साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं पलटू साहब, कोई कोई संत सुजान जाने वस्तु आपनी। संत तो बहुत हैं, बहुत से लोग साधक हैं, भक्त हैं, लेकिन कहते हैं पलटू साहब कि सभी संत नहीं जानते हैं अपनी वस्तु को। और अपनी वस्तु क्या है? आत्मा। हमारी आत्मा ही मूल वस्तु है और आत्मा को ही वस्तु कह करके संतवाणी में बहुत बार संबोधित किया गया है। कोई कोई संत सुजान, संतों में भी जो सुजान होता है, जो मर्मज्ञ होता है, जो भेदी संत होता है, बस वही जानता है अपनी आत्मा को। बहुत थोड़े से संत आत्मज्ञानी होते हैं। कोई कोई संत सुजान, जो प्रज्ञावान होता है, विवेकशील होता है, वही अपनी आत्मा को जान पाता है। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, वाही देश की बतियाँ रे लावे संत सुजान। वह देश कौन सा है? वह परमात्मा का देश, वह आत्मा का देश, वह जो निराकार है, वह जो मानसरोवर है, जो भीतर अभ्यंतर है, उसकी बात कह रहे हैं। वाही देश की बतियाँ रे, उस निराकार में क्या क्या खजाना छिपा हुआ है वो कौन बता सकता है? कोई प्रज्ञावान संत ही उसको जानता है और बता सकता है। उन संतन के चरण पखारों तन मन करों कुर्बान। ऐसा प्रज्ञावान संत जो उस निराकार के खजाने की बात जानता है, जो आत्म तत्व की बात जानता है, मेरा मन मेरा तन बस उस संत पर कुर्बान है। कहते हैं पलटू साहब, कोई कोई संत सुजान जाने वस्तु आपने। उस वस्तु को, उस मूल वस्तु को, उस ओंकार तत्व को, उस आत्म तत्व को जानता है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी। मेरे गुरु ने एक जड़ी दी और कहाँ कहो कछु कहत ना आवे। वो जड़ी कैसी है, वो औषधि कैसी है, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, वो वर्णनातीत है। और अमृत सरही भरी, और वह बस अमृत से भरी हुई जड़ी है। और ताको मरम संत जन जानत वस्तु अमोल परी। और उस ओंकार तत्व का, उस आत्म तत्व का, उस अनाहत नाद का मर्म केवल प्रज्ञावान संत ही जानते हैं। और वस्तु अमोल परी, फिर देखो वस्तु के रूप में उसको संबोधित कर रहे हैं। वह अनमोल वस्तु है, वो आत्मा ही है, वह परमात्मा ही है और इसका ज्ञान केवल सद्गुरु ही देता है। कहते हैं पलटू साहब, जिन जाना तिन ही सुख पाया। जिसने भी उस ओंकार तत्व को जाना, जिसने भी अनाहत नाद को जाना, जिसने भी उस निराकार में जाकर के उस ओंकार तत्व का भेद पाया, बस वही आनंदित हो गया। आनंद बाहर नहीं है, याद रखना। बाहर तो क्षणभंगुर सुख है, क्षणभंगुर दुख है, लेकिन जो सदानंद है, जो नित्यानंद है, वह तो केवल आत्मानंद ही है। जो आत्मा में जाकर, निराकार में जाकर के जब आनंद तत्व को जानते हो, तभी तुम वास्तव में सुखी हो पाते हो। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, सुंदर सद्गुरु यों कहया सकल शिरोमणि नाम। सुंदरदास कहते हैं कि मेरे सद्गुरु ने, उनके सद्गुरु दादू साहब हैं, कहते हैं कि मेरे सद्गुरु दादू साहब ने हमें बताया कि सकल शिरोमणि नाम, जितनी भी साधना, जितने प्रकार की तुम साधना करो, लेकिन सकल शिरोमणि नाम, नाम की साधना श्रेष्ठतम है, ओंकार की साधना श्रेष्ठतम है, अनाहत नाद की साधना श्रेष्ठतम है। और ताको निस्दिन सुमरिए और सुख सागर सुखधाम। इसलिए रात दिन उस ओंकार तत्व का सुमिरन करो। और एक बात याद रखना कि ओंकार तत्व में उसके 21 आयाम है। नाद है, नूर है, अमृत है, प्रेम है, चैतन्य है, आनंद है। इसलिए नाद नूर तो बेसिक है, लेकिन असली बात यह है कि नाद नूर के आगे की साधना तुम्हारा सद्गुरु कराएगा। ताको निस्दिन सुमरिए और सुख सागर सुखधाम। उस ओंकार तत्व की साधना करो और रात दिन उसका सुमिरन करो। सुख सागर सुखधाम। क्यों? क्योंकि वही आनंद का खजाना है, वही आनंद का धाम है। कहते हैं पलटू साहब, जिन जाना तिन ही सुख पाया और सबय हैरान। बाकी लोग तो ऐसे ही हैरान परेशान रहते हैं, साधना के नाम पर तरह तरह का
करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके हाथ कुछ लगता नहीं है। जिन जाना तिन्हि सुख, जो ओंकार तत्व को जान लेता है बस वही आत्मानंद को जान पाता है। बाकी तो ऐसे ही बस साधना के नाम पर हैरान परेशान होते रहते हैं। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, काहू के हाथ साथ कछु नाही, दुनिया है हैरानी। सारी दुनिया परेशान हो रही है सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, लेकिन वास्तव में किसी के हाथ कुछ लगता नहीं है। 6 3 9 हाथ में कुछ नहीं लगता है। और दूलन दास विश्वास भजन कर, ये है नाम निशानी। उस नाम के निशान को जानो, उस नाम तत्व को जानो, उस ओंकार तत्व को जानो और फिर विश्वास पूर्वक उसका भजन करो, तभी तुम्हारे हाथ में आनंद का खजाना आ जाता है। कहते हैं पलटू साहब, संग्रह त्याग नहीं कछु एको। जो अपनी आत्मा को जान लेता है, जो आत्मा के तल पर, जो निष्कामता के तल पर जीना शुरू कर देता है, जो निराकार के तल पर जीना शुरू कर देता है, उसके लिए संग्रह और त्याग का कोई मूल्य नहीं है। न तो तुम ये कह सकते हो कि उसकी रुचि संग्रह में है, न तो तुम ये कह सकते हो कि उसकी रुचि त्याग में है। जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, जोग भोग जिनके नहीं, नहीं संग्रह त्यागी। ऐसा जो आत्ममान व्यक्ति होता है, ऐसा जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है, उसके लिए न तो योग महत्वपूर्ण है, न भोग महत्वपूर्ण है, न तो संग्रह महत्वपूर्ण है, न त्याग महत्वपूर्ण है। बंध मोक्ष एको नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए न बंध मुख्य है और न मोक्ष मुख्य है, कोई महत्व ही नहीं है। क्यों? वो जान लेता है कि वो तो सदा से मुक्त था, बंधन तो काल्पनिक था, सत्य शब्द के दागी। और ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? जो सत्य नाम है, जो ओंकार है, बस उसका जैसे उससे दागा गया हो, परमात्मा ने जिसको दागा हो। पुराने ज़माने की बात है, जो अपने जानवरों को लोग दागते थे ये पहचानने के लिए कि किसका घोड़ा है कि किसका हाथी है, तो ऐसे ही परमात्मा ही उसको दाग करके अपना बना लेता है, वो परमात्मा का हो जाता है बंदा। अब पाप पुण्य जिनके नहीं, ऐसा जो भी करता है बस उसमें पाप और पुण्य, अर्थात कि उसका बंध ही नहीं होता है। सुख जो पुण्य है वो भी एक बंधन है और पाप है वो भी बंधन है, याद रखना। लेकिन जो आत्ममान होता है, जो भी कर्म करता है, उसका कोई बंध नहीं बनता। नहीं गर्मी पाला, जैसे गर्मी है और शीत ऋतु है, ऐसा कोई उसका द्वंद्व नहीं होता है। मान हो, अपमान हो, स्तुति हो, निंदा हो, सफलता हो, असफलता हो, हानि हो, लाभ हो, कोई भी उसके द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं करता। और पलटू जीवन मुक्त थे साहेब के लाला। वे तो अपने गोविंद के पुत्र होते हैं, गोविंद के लाल होते हैं, गोविंद के भक्त होते हैं और जीते जी वे मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं पलटू साहब, संग्रह त्याग नहीं कछु एको, आ नहीं मान अपमान। मान अपमान भी उसका द्वंद्व नहीं होता है, वो मान में खुश नहीं होता, अपमान में दुखी नहीं होता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न गान। अगर प्रेम रस पीना है तो ये मान अपमान का द्वंद्व तुमको छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं पलटू साहब, संपत्ति विपत्ति स्तुति निंदा, ना कुछ लाभ न हान। संपत्ति हो कि विपत्ति हो, स्तुति हो कि निंदा हो, दुख हो सुख हो, हानि हो लाभ हो, कोई भी द्वंद्व ऐसे संत को प्रभावित नहीं करता जो आत्मज्ञानी है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, वाद विवाद काहू सो न कीजे, रसना राम रसायन पीजे। क्या वाद विवाद किसी से करना है? सही और गलत का द्वंद्व ही नहीं ऐसे व्यक्ति को रखना है, और बस अपना राम रसायन पियो, राम के सुमिरन में जियो। और स्तुति निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग भेटल सोई। नामदेव कहते हैं कि अब कोई स्तुति करे कि निंदा करे, मुझे तो गोविंद मिल गया, मैं तो आनंद में हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है कोई स्तुति कर रहा है कि निंदा कर रहा है। कहते हैं पलटू साहब, ना कछु लाभ न हान। ऐसा व्यक्ति लाभ और हानि की भी चिंता नहीं करता। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, हानि लाभ नहीं चाहिए, और सब आशाहारी हो। कहते हैं मैंने सारी अपेक्षाएं अब विदा कर दी हैं, मुझे लाभ हानि की कोई चिंता नहीं है। आज जगसु मुख मोरे रहे, कर ध्यान मुरारी हो। अब जगत के प्रति मैं उदासीन हो गया हूँ, बस केवल उस गोविंद के ध्यान में, गोविंद के सुमिरन में रहता हूँ। कहते हैं पलटू साहब, पलटू दास खोजत सब मरिगा परा रहे चौगान। और ऐसे ही पलटू दास कहते हैं कि जिसने नाम तत्व को नहीं जाना, ओंकार तत्व को नहीं जाना, ऐसे ही खोजते खोजते मर गए। और अधिकतर खोजी अध्यात्म के मैदान में हार थक कर खाली हाथ मर जाते हैं।
जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, बाहर खोजत जन्म सिरानो और मृग तृष्णा रहे उर्झाई। परमात्मा का जो बाहर खोजते हैं बस मृग तृष्णा की तरह पानी की तलाश में, जैसे मृग जाता है रेगिस्तान में वृक्ष की छाया देख करके, ऐसे ही जो बाहर खोजते हैं ऐसे मृग का उनका हाल होता है। पानी तो गोविंद का मिलता नहीं, बस ऐसे ही मरते हैं। कह रविदास सुनहु रे संतों, राम भजन बिन किन गति पाई। कहते हैं कि सुनो संतों, बिना राम तत्व को जानो, बिना नाम तत्व को जाने भला भजन कैसे होगा, और बिना राम के भजन के किसने उस परम गति को पाया आज तक। कहते हैं पलटू साहब, पलटू दास खोजत सब मरिगा, अब परा रहे चौगान। बस हार थक करके जो लोग नाम तत्व को नहीं जानते ऐसे ही हार थक करके मर जाते हैं। जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, पकड़ ले शब्द जिन तो ही पैदा किया। इसलिए क्या करना है, उस ओंकार तत्व को जानो, उस शब्द को जानो, उस नाम को जानो जिससे हम सब पैदा हुए हैं और सब होएंगे खाक माटी। जिसने नाम तत्व को नहीं जाना बस ऐसे ही वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि वह अपनी अमरता को नहीं जानते। जो नाम तत्व को जानता है वह व्यक्ति अपने अमृत तत्व को जान लेता है और अमर हो जाता है। दास पलटू कहे देख संसार गति, बिना निज नाम नहीं कोई साथी। कहते हैं कि देखो संसार की गति को देखो, जब तक नाम तत्व को नहीं जानते हो तब तक याद रखना कोई संगी साथी तुम्हें महाजीवन की यात्रा में, परम जीवन की यात्रा में साथ नहीं देता। इसलिए तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम तत्व का, ओंकार तत्व का भेद जानो, उसके सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।